हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे, ऑल फोर फॉर्मूलाज का। साथ ही साथ हम ट्रिक देखेंगे कि हम इस टेबल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। आप उसको विद इन 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो आइए अपने सबसे फर्स्ट हम cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y को डिराइव करते हैं। सबसे फर्स्ट हम cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y होता है, इसे डिराइव करते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमने एक यूनिट सर्किल को कंसिडर किया जिसकी रेडियस है 1 और सेंटर एट O ओरिजिन है। सो पॉइंट P4 के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इट इज 1 and 4। नेक्स्ट यहाँ जो हमने कंसिडरेशन लिया P4OP, जो एंगल कंसिडर किया है वो है x। तो एज वी नो दैट जो x पॉइंट है वो cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट जो है sin ऑफ 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पॉइंट P1 के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एंगल वैल्यू हमारी यहाँ पे cos ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ x। So this is the coordinate of P1. Next, P1O P2 की जो एंगल को हमने लिया है y, so this whole angle is becomes x plus y. Hence, the coordinate of P2 is with respect to the angle x plus y is equal to cos of x plus y and sin of x plus y. Next, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे एंगल ऑफ y। ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये एंगल की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ y। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P3 विल बी cos ऑफ माइनस ऑफ y एंड sin ऑफ माइनस ऑफ y। एज वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin थीटा। So the coordinate of P3 is becomes cos y minus of sin of y. Next, यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल OP1 and P3 congruent होगा, because OP1 and OP3 is radius of the circle and angle subtend at the center y plus this angle हमारा सेम है। यहाँ पे भी देखें हम सेम एज इट इज P2 and P4 को देखें, OP4 and OP2 is radius of circle and magnitude value को देखें तो ये magnitude value है हमारी y and this angle is let consider theta. So this angle and this angle P1 O P3 की जो वैल्यू होगी एंगल P4 O P2 के इक्वल होगी। It is both are equal to y plus theta. So our triangle OP1 P3 is congruent to triangle OP2 and P4. So अगर ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे तो P1 and P3 की जो कार्ड की जो लेंथ होगी वो P2 and P4 के इक्वल होगी। हम सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं, बिकॉज इन कार्ड के द्वारा एंगल में जो सेंटर में जो एंगल सबस्टेंड है वो सेम है। सो हमारी कार्ड लेंथ इक्वल होगी। अगर कार्ड लेंथ इक्वल होगी तो उनका स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास ऑल 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। पॉइंट P4 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 and 0। सो बाय द यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विल बी इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस ऑफ y1 ऑफ होल स्क्वायर। इसको यूज करते हुए डिस्टेंस आप P1 एंड P3 फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंस आप P2 एंड P4 को फाइंड आउट करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ P3 P1 एंड P3 इज दिस डिस्टेंस, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज अवर x2 y2। हैंस स्क्वायरिंग कर दिए हैं तो हमारा अंडर रूट क्या हो रहा है, कैंसिल। हैंस डिस्टेंस बिटवीन cos y
cos of x whole square plus minus of sin y minus of sin x whole square is equal to, and distance between P2 and P4, this is our P2 and this is our P4. So cos of x plus y minus of 1 whole square plus of sin of x plus y माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर. अब बोथ डायरेक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. द स्क्वायरिंग ऑफ इट बिकम्स cos square y plus cos square x minus 2 cos of y cos of x, and the squaring of it will be sin square y sin square x plus 2 sin x sin of y is equal to, the squaring of it is a minus b whole square. It means cos square x plus y plus of 1 minus 2 times of cos x plus y plus squaring of it will be equal to sin square x plus y. यदि हम यहाँ पे देखें cos square y and sin square y, it is 1, and cos square x plus sin square x, it is equal to 1, and same as the right hand side cos square x plus y sin square x plus y, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1. So 1 plus 1 and it means sub that 2. नेक्स्ट देखें तो cos square x cos square y sin square y हमारा 1 और दिस इज 1, सो इट इज 2. माइनस 2 को यदि हम यहाँ से कॉमन ले तो इट इज माइनस ऑफ 2 ऑफ cos of x cos of y minus sin x sin of y, and in the right hand side it is 1 and this 1, so it becomes, it is equal to 2 times of minus of 2 cos of x plus y. So 2 and 2 cancel, minus 2 and minus 2 is cancelled, so our remaining formula is cos of x cos of y minus sin x sin of y is equal to cos of x plus y. This one. Next derive करते हैं cos x minus y is equal to cos x cos y minus plus sin x sin of y. तो in place of, अभी हमने प्रीवियस में ये वाले फॉर्मूला को डिराइव किया cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. तो इन प्लेस ऑफ हियर y की प्लेस में हम क्या पुट करते हैं माइनस ऑफ y. सो दिस बिकम्स cos ऑफ x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू cos x cos ऑफ माइनस ऑफ y and sin x sin of minus of y. So it is cos of x, cos minus theta is cos of theta, and sin minus theta is minus sin theta, so minus minus becomes plus sin x and sin of y. sin of minus theta हमने क्या यूज किया minus of sin theta, and cos of minus theta हमने क्या यूज किया cos of theta. Hence cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हमारा माइनस आता है, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्लस. नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे cos ऑफ 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. वैसे आपने क्लास 10th में देखा है cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है साइन ऑफ थीटा होता है. हम इस फॉर्मूला के बेस पे भी इसको प्रूव कर सकते हैं. एक्स की प्लेस में हम क्या रखेंगे 90 और वाई की प्लेस में हम क्या रखेंगे एक्स. सो इट बिकम्स cos ऑफ 90 cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 90 साइन ऑफ एक्स, एंड cos 90 वैल्यू हमारी क्या होती है 0, साइन 90 हमारे पास क्या होता है 1, so this becomes 0 and remaining is sin of x. Hence cos 90 minus x will be equal to sin of x. Next full formula derive करते हैं sin 90 minus x is equal to cos of x. In place of x both direction में हम 90 minus x put करते हैं, so it becomes cos 90 minus of x
इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ एक्स। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस, so it is equal to cos of x is equal to sin of 90 minus of x. Hence sin 90 minus theta is equal to cos of theta या cos of x. फिफ्थ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin of y. इसके लिए अभी जस्ट हमने भी देखा कि sin 90 माइनस ऑफ थीटा आपका क्या होता है, cos ऑफ थीटा. तो बाई साइन सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा, साइन ऑफ थीटा. तो बाय यूजिंग ऑफ इट साइन 90 इन प्लेस ऑफ थीटा में हम एक्स प्लस वाई पुटअप करेंगे. सो इट गिव्स कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई. नाउ इट इज रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 90 माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ वाई. अगेन वी नो दैट cos of x minus of y is equal to cos x cos of y plus sin x sin of y. इसको यूज करें, x की प्लेस में हमारे पास क्या आ गया, अब 90 माइनस एक्स, y की प्लेस में y है. सो इट बिकम्स cos of 90 minus of x cos of y plus sin of 90 minus of x and sin of y. So cos 90 minus x will be equal to sin of x and cos of y, and sin 90 minus x is equal to cos of x sin of y. Hence sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin of y. अब हम सिक्स्थ फॉर्मूला को डिराइव करेंगे. तो अभी अभी जस्ट हमने फिफ्थ नंबर में प्रूव किया sin x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y. इस गिवन में फॉर्मूला में y की प्लेस में माइनस ऑफ y पुटअप करें. So sin x minus y becomes sin of x cos of minus of y and cos of x and sin of minus of y. So it is sin of x cos minus theta is cos of theta plus, and sin minus theta is minus of sin theta. So it becomes sin x cos of y minus sin y and cos of x. Hence sin x minus y is equal to sin x cos y minus sin y cos of x. So हमने ऑल फोर फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंट लिस्ट हमने तैयार कर ली. साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ये हमारे दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सिमिलरिटी है, प्लस है तो प्लस है और माइनस है तो यहाँ पे माइनस है. एंड बोथ में साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई. एंड ये दो फॉर्मूला भी हमारा लर्न करना हमारे पास आसान है. कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई. प्लस है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस. सो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई एंड कॉस एक्स कॉस वाई एंड प्लस साइन एक्स साइन वाई. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ आवर फॉर्मूला. अब इन फॉर्मूला के बेस पे हम इन फॉर्मूलाज को बहुत इजीली वे में डिराइव कर सकते हैं. यदि हमें cos ऑफ x माइनस वाई यूज करना है तो हम इसको यूज करते हैं. x की प्लेस में पाई और y की प्लेस में x रखते हैं. सो इट इज cos ऑफ पाई cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ x. अब यूनिट सर्किल लेते हैं तो cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 1, और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स. यदि हमें साइन 180 प्लस एक्स फाइंड आउट करना है तो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं. एक्स की प्लेस में हम क्या पुटअप कर देते हैं, पाई, और वाई की प्लेस में हम क्या पुटअप कर देते हैं, एक्स. सो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ पाई एंड साइन ऑफ एक्स. अगेन बाय द यूनिट सर्किल साइन पाई 0 कॉस पाई माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आएगा साइन 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स.
अब cos ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ x देखना है, तो cos ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ x मीन्स ऑफ दैट हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, cos ऑफ 3π/2 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3π/2 साइन ऑफ x, एंड यूनिट सर्किल से cos 3π/2 की वैल्यू क्या है 0, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या है -1, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे हम रखेंगे -1, तो ये जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x। नेक्स्ट सिमिलरली हम साइन ऑफ 2π - x को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, तो साइन ऑफ 2π cos ऑफ x एंड cos ऑफ 2π साइन ऑफ x, यूनिट सर्किल से देखें तो ये हमारी cos ऑफ 2π और साइन ऑफ 2π की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन 2π इज 0, cos 2π इज 1, सो आवर आंसर इज माइनस ऑफ साइन ऑफ x। वैसे हम इन ऑल फॉर्मूलाज को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम वो ट्रिक को देखेंगे। तो हम अब ट्रिक को देखते हैं। एज वी नो दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव इन द सेकेंड, tan इन थर्ड एंड cos इन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इफ यदि हमें cos ऑफ 90 माइनस ऑफ x, साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ x, साइन 90 प्लस x, cos ऑफ 90 प्लस ऑफ x, डिफरेंट एंगल्स की अगर वैल्यूज लिखना है, तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना ध्यान रखना है, ट्रिक जो हमारी कहती है π/2 एंड 3π/2 में cos एंड साइन जो फंक्शन हो उसको एक्सचेंज करेंगे, बट पाई एंड 2π में फंक्शन को हमें एक्सचेंज नहीं करना है, cos फंक्शन cos में ही रहेगा एंड साइन फंक्शन आपका साइन में ही रहेगा, मीन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे 90 और 3π/2। यही रूल फॉलो होगा tan और cot एंड sec एंड cosec के लिए। तो सबसे फर्स्ट यदि हमें cos 90 माइनस x और sin 90 प्लस x लिखना है, तो सबसे पहले हमें एंगल देखना पड़ेगा 90 माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 प्लस x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन एंड साइन फंक्शन आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट हमने सबसे पहले साइन लगाया, देन cos फंक्शन को किस में चेंज करेंगे 90 में, 90 वाले टर्म यदि आता है 90 माइनस एक्स, तो cos फंक्शन हमें साइन फंक्शन में चेंज करना है, हैंस इट इज साइन ऑफ एक्स एंड साइन फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे cos ऑफ एक्स। सो cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट एंगल वैल्यू को देखते हैं, 90 प्लस एक्स इज द सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा बट cos क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। सो साइन 90 प्लस एक्स, अब 90 फंक्शन आ गया तो इसके बेसिस पे हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज कर देंगे, हैंस साइन ऑफ 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स एंड cos 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। इसी के बेस पे हम tan ऑफ 90 प्लस एक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 90 प्लस एक्स इज द सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा निगेटिव, बट 90 में हमें इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot ऑफ x। सिमिलरली हमें sec ऑफ 90 प्लस ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो sec फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और sec को उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cosec ऑफ x। अब cos 180 माइनस ऑफ x और sin 180 माइनस x की वैल्यू को देखना है, तो 180 माइनस थीटा, दिस होल एंगल इज 180, सो 180 माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस एक्स, जैसे ही हम 180 से अप जाएंगे वो हमारा क्वाड्रेंट चेंज होकर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। सो cos ऑफ 180 माइनस ऑफ एक्स, 180 फंक्शन में हमें और 2π में फंक्शन को एज इट इज रहने देना, cos को cos एंड साइन को क्या रहने देना है साइन। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सबसे फर्स्ट हम साइन लगाते हैं, 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, बट साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका पॉजिटिव। cos 180 प्लस एक्स, हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में cos एंड साइन बहुत हमारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ओनली tan फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, एंड 180 में हम फंक्शन को एज इट इज ही रहने देंगे, मीन्स cos हमारा क्या रहेगा cos, साइन इज साइन एंड दिस इज cos एंड दिस इज साइन।
इन द बेस, सेम बेस पे हम अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेक 180 प्लस एक्स। सेक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, और 180 में हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना है, सो इट इज सेक ऑफ एक्स। अगर हमें cos ऑफ 3π/2 माइनस एक्स या इस एंगल को फाइंड आउट करना है, तो 3π/2 मीन्स 70 डिग्री, ये है हमारा 70 डिग्री। तो 3π/2 माइनस ऑफ एक्स हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, और 3π/2 प्लस एक्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। एंड 3π/2 में हमें फंक्शन को एक्सचेंज करना है, मीन्स कॉस को साइन और साइन को कॉस करना है। सबसे फर्स्ट एंगल के बेस पे हम उनके साइन, फंक्शन के साइन को लगाते हैं। cos of 3π/2 माइनस एक्स, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू। इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos और साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव। एंड 3π/2 प्लस एक्स इज द फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव बट साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव। अब 3π/2 एंगल आया, तो cos साइन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो cos इज बिकम साइन एंड साइन इज cos, एंड cos ऑफ 3π/2 प्लस ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, एंड इट इज cos ऑफ एक्स। हम अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट हमें cos कोसेक 3π/2 प्लस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक आपका नेगेटिव होगा, एंड कोसेक फंक्शन किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ऑफ दैट सेक ऑफ एक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हमें साइन ऑफ 2π माइनस एक्स निकालना है, तो 2π माइनस एक्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, और 2π प्लस एक्स, यदि एक्स एक्यूट एंगल है तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमारा क्या होता है, नेगेटिव, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉस फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। एंड पाई 2π आया तो फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए। हैं साइन 2π माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू this one, okay? So it means of that on the basis of this trick हम any formula find out कर सकते हैं, चाहे हमारा फॉर्मूला पैटर्न कोई भी पैटर्न में हो। यदि हमें सेक ऑफ 90 प्लस एक्स फाइंड आउट करना, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव लगा लीजिएगा। 90 फंक्शन है तो सेक को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कोसेक ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स निकालना है, तो कॉट फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे 3π/2 है, तो कॉट फंक्शन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स tan पैटर्न में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कोसेक ऑफ 2π प्लस एक्स, इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू, एंड कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड 2π है तो फंक्शन को हमें चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है। सो दिस इज द ऑल फॉर्मूला लिस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेंस इस ट्रिक के बेस पे हम इस ऑल टेबल फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एनीवेयर जो भी हमें एंट्रीज चाहिए, जैसे हमें tan ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा चाहिए, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका क्या होता है, नेगेटिव, और पाई में हमें फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ थीटा। अगर हमें सेक ऑफ 90 प्लस थीटा चाहिए, तो 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा सेक क्या होता है, नेगेटिव, और 90 में हम फंक्शन को क्या करते हैं, चेंज, सो इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ थीटा। इसी के बेस पे हम माइनस थीटा की भी वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और कॉस जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सो इट इज डायरेक्ट कॉस ऑफ थीटा। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव, सो इट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। ओके, अगर हमें कॉट ऑफ 370 प्लस ऑफ थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 370 में हम फंक्शन को चेंज करेंगे, कॉट को हम 10 फॉर्म में लिख देंगे, और 370 प्लस ऑफ थीटा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट ऑफ का क्या होगा, नेगेटिव, सो आवर आंसर इज माइनस ऑफ थीटा। सो इसके बेस पे आप इस टेबल को कंप्लीट करिए और फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में याद रखिए।